तो हमें कब पता होना चाहिए कि हमें दिस इज हमें वी शुड स्टॉप. पीपल से ना कि यू शुड नॉट बी मोर गिवर. देखिए ना, लोग ज़्यादा देते हैं, रिसीव कम करते हैं. तो व्हेन इट इज़ अ टाइम एंड वी शुड नो दैट वी शुड स्टॉप. देखो, गिविंग और रिसीविंग का अगर जो खेल है ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन. अगेन इफ यू आर थिंकिंग कि मैं दे रहा हूँ, वो मुझे रिटर्न नहीं दे रही है, आई एम नॉट रिसीविंग द सेम थिंग विच आई एम गिविंग, सो दैट्स नॉट लव, दैट्स अ ट्रांजैक्शन. तो आजकल तो लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही होते हैं ना हाँ, कि तो हम ज़्यादा कर रहे हैं इस रिलेशन में. हाँ, तो वो उसी को तो कहते हैं इमेच्योरिटी, उसी को तो चाइल्डहुडनेस कहते हैं. आपकी बॉडी बच्चे वाली नहीं है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चे वाला ही है. ओके. यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैं, ये मेरा खिलौना है, मैं खेलूंगा, ठीक है, तो मैं तुमको ये खिलौना दे रहा हूँ, कुछ तुम भी मेरे को अपना सारा खिलौना दो. मैंने तुमको एक दिया स्पाइडरमैन, और तुम मेरे को बैटमैन भी दो, सुपरमैन भी दो, ये भी दो, 4 चीज तुम मुझे दो. यही हम कर रहे हैं बड़े होकर भी, राइट? सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैच्योरली अपने आप को पहले जानना है, हु यू आर, नंबर 1. ठीक है, आज इसमें भी बहुत सारा भ्रम है, जो अफर्मेशन लोग रट रहे हैं रात दिन, है ना, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट. तो आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हो? आप अपने विक्टिम सेल्फ को, राइट? नो, यू आर एक्सेप्टिंग द विक्टिम सेल्फ ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अभी आप वो नहीं हो जो आप हो. करेक्ट. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अभी वो हो जो दुनिया ने आपको बना दिया है, या आपने जो ओवर द टाइम अपने आप को बना लिया है. इनसाइड यू आप अपने आप को एक विक्टिम ही महसूस कर रहे हो कि व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. अब अचानक से आप मोटिवेट हो जाते हो कोई वीडियो देखकर, और अब आप टीवी पे शीशे में आके बोलते हो आई लव यू एंड एक्सेप्ट द वे यू आर. तो इसमें क्या हो रहा है? आप किसको आई लव यू बोल रहे हो? अपने विक्टिम सेल्फ को. किसको एक्सेप्ट कर रहे हो? अपने विक्टिम सेल्फ को. आप बोल रहे हो आई एक्सेप्ट यू. हमारे अंदर जो इनर सेल्फ बैठा है, जिसको हम बच्चा कह लें या सोल कह लें, ठीक है, इनर सोल कह लें, या इनर सेल्फ, इनर चाइल्ड कहते हैं आजकल लोग, बेसिकली वो आपसे नाराज है. 2 साल की उम्र तक उसको पता होता है कि वो धरती पर क्यों आया है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है. उसके बाद दुनिया भर के जो लोग हैं वो उसको नई आइडेंटिटी देते हैं कि तुम आलसी हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम स्टूपिड हो, ठीक है, तुमसे इतना नहीं हो रहा, तुमसे उतना नहीं हो रहा. ठीक है, उसने अभी लिखना शुरू किया है ए, तो टीचर बोलती है गधे हो क्या, ए ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखते हैं. तो उन्होंने क्या किया, इमेच्योरली, टीचर इमेच्योरली, अनजाने में उसने बच्चे के दिमाग में क्या डाल दिया कि ए ऐसे लिखते हैं, मतलब आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, आपकी क्रिएटिविटी छीन ली गई. करेक्ट. करेक्ट. और आपको परफेक्शनिस्ट बनना है. टीचर अपनी उम्र के हिसाब से एक छोटे बच्चे को कंपेयर कर रही है कि बेवकूफ हो क्या. मतलब टीचर अगर समझदार हो गई है, 25 साल 30 साल पढ़ने के बाद टीचर को पता चलता कि ए ऐसे लिखते हैं, तो वो 2 साल के बच्चे को बता रही है कि ए ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो वो उसको अनजाने में टैग देती है. यही टैग दुनिया भर के लोग उस सेल्फ को देने लगते हैं. और जो रियल सेल्फ है, जो इस धरती पर क्रिएटिव कुछ करने आया था, इस संसार को एक्सपैंड करने आया था, कुछ टैलेंट लेकर आया था, वो सारे टैलेंट वो भूल जाता है. ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी बन जाती है आई एम अ लेजी, आई एम प्रोकास्टिनेटर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर. राइट? एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल तक आता है, तो आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, वहां तक रहता है. उसके बाद क्या होता है, आई एम अ डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी पढ़ाई करता है, राइट? तो वो अपने रोल को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है. जैसे यू वर्क एज अ बिजनेस पर्सन, राइट? बट आप क्या बोलते हो, आई एम अ बिजनेस लेडी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर. करेक्ट. क्या आप 24 घंटा एंटरप्रेन्योर हो? नहीं. 24 घंटे काम करती हो? नहीं. कुछ टाइम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हो, तो सम टाइम यू आर अ मदर Mother आल्सो, also. सम टाइम यू आर अ डॉटर आल्सो. Correct. So you are an entrepreneur for some time. You are a doctor for some time. You are an engineer for some time. जैसे लोग बोलते हैं आई एम डायबिटिक, है ना, और आई एम कैंसर पेशेंट, सपोज बोलते हैं लोग ऐसा. तो क्या आप 24 घंटे कैंसर पेशेंट हो, 24 घंटे डायबिटिक हो? प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहते हैं. प्रॉब्लम्स को, मेरी बात समझो, लोगों ने अपने रोल्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है. ये 2 अलग अलग चीजें हैं. जैसे आई एम यूजिंग, सपोज आई एम यूजिंग अ मोबाइल, एम आई ए मोबाइल? नो. राइट? आई एम यूजिंग माई हैंड, आई एम अ हैंड? नो. आई एम यूजिंग दिस स्पेक्स, आई एम दिस स्पेक्स? नो. नो. राइट? उसी प्रकार से मुझे अपना रोल समझना है. कभी मैं पिता हूं, कभी मैं एक बेटा हूं,
कभी मैं एक बॉस हूँ, कभी मैं एक लीडर हूँ, कभी मैं एक दोस्त हूँ, कभी मैं एक पॉडकास्टर हूँ। ये सारे मेरे रोल हैं, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। करेक्ट। सो लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही गलत बना ली है। तो आप जैसा महसूस करोगे, जैसा आप आइडेंटिटी, जैसे अब आप सोचोगे कि मैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, तो फिल्मों में क्या होता है कि भाई एक एक्टर जो है पुलिस का रोल निभा रहा होता है, तो ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ पुलिस ऑफिसर, तो उसकी बॉडी वैसे ही बिहेव करती है, करेक्ट, एक्ट करती है। करेक्ट। अभी आप एज अ डिप्रेस्ड पर्सन बिहेव कर रहे हो, तो आप दिन भर आपकी बॉडी डिप्रेस फील करती है, क्योंकि वो मान रही है कि तुम डिप्रेशन हो। क्या आप दिन भर 24 घंटे डिप्रेस में रहते हो? नहीं, हंस नहीं रहे हो बिल्कुल भी, खाना नहीं खा रहे हो, नहा नहीं रहे हो, सभी कर रहे हैं। राइट। आप कुछ पल के लिए डिप्रेस्ड हो। और डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक ऐसा भ्रम है जो लोगों को लग रहा है कि क्या हो गया। गुस्सा इंसान को क्यों आता, बताओ मुझे। जब हम कुछ चाहते हैं वो नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। करेक्ट। सेम चीज है डिप्रेशन के साथ। आपको लग रहा है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है उस समय, हम जो तो चाहते हैं उस समय को आप बोलते हैं यार मेरी लाइफ में सब खराब हो रहा है, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। तो आदमी को जो आइडेंटिटी बन जाती है, रॉन्ग आइडेंटिटी, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर लड़का लड़की दोनों की रॉन्ग आइडेंटिटी है, करेक्ट, तो संबंध कैसे बनेगा? दोनों अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। दिस इज द ओनली रीजन। और भी 2-3 रीजन जो मैंने आपको बताया, आपको वैल्यू हायरार्की हो गया, या किस मद्देनजर आपने उसका चुनाव किया, इमैच्योर लेवल से आप एक दूसरे को संबंध में आते हो, इसकी वजह से आप आ तो जाते हो आकर्षण की वजह से, क्योंकि आप एक दूसरे को पसंद करते हो फ्रॉम देयर आउटर लुक। करेक्ट। बट वंस यू कम टू नो उस इंसान के अंदर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, बिहेवियर्स कैसे हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप उसके संग दूर हो जाते हो, या तो आप ब्रेकअप कर लेते हो या डाइवोर्स ले लेते हो। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग। ये सब कुछ अनजाने में हो रहा है, अनअवेयरनेस में हो रहा है। ना माँ बाप अवेयर है इस समारोह के बारे में कि वैल्यू हायरार्की क्या होती है, बच्चों के संबंध क्या सोचकर करने चाहिए और क्या सोचकर नहीं करने चाहिए, ये कोई नहीं जान रहा। और इसीलिए शादियां हो तो रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ब्रेकअप भी, डाइवोर्सेस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं।